क्या रॉकी अपने साम्राज्य को बचा पाएगा जब केजीएफ के पुराने शत्रु उभर कर सामने आएंगे, या फिर वो भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? दोस्तों, केजीएफ फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा में सनसनी बन गई है, खासकर इसके बड़े से बड़े कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी और विलन्स के लिए। केजीएफ के पहले 2 पार्ट्स ने ऑडियंस को क्राइम, सत्ता संघर्ष और विलन्स खलनायकों से भरी एक क्रूर दुनिया से परिचित कराया। केजीएफ 3 में कहानी जारी रहेगी, विलन्स के गहरे इतिहास और सामने आने वाली घटनाओं पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव का खुलासा करेगी। ये स्क्रिप्ट केजीएफ फ्रेंचाइजी के 3rd पार्ट के विलन्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। केजीएफ चैप्टर 1 में खलनायक गरुड़ा है, केजीएफ साम्राज्य का क्रूर और निर्दयी शासक। वो कोलार गोल्डफील्ड्स में सब कुछ नियंत्रित करता है, मजदूरों का शोषण करता है और हिंसा के माध्यम से धन कमाता है। सुल्तान की क्रूरता बेजोड़ है और उसका शासन फ्रेंचाइजी की हीरो रॉकी के एंट्री के लिए मंच तैयार करता है। गरुड़ा इमेंस पावर, करप्शन और उसे चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उसका पतन तब होता है जब रॉकी केजीएफ पर नियंत्रण करने के लिए उठता है, उसे खूनी लड़ाई में हरा देता है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में खलनायक अधीरा है, एक ऐसा किरदार जो कहानी में और भी क्रूरता लाता है। अधीरा अपने ठंडे, क्रूर स्वभाव और युद्ध कठोर व्यक्तित्व के साथ रॉकी की सत्ता में आने को चुनौती देता है। वो वाइकिंग वॉरियर से प्रेरित है, कवच पहनता है और हिंसा के क्रूर नियम का पालन करता है। केजीएफ को पुनः प्राप्त करने के लिए अधीरा का जुनून उसे एक खतरनाक विरोधी बनाता है, जो रॉकी के सभी प्रयासों को खत्म करने की धमकी देता है। उसकी क्रूरता और निर्दयी रणनीति उसे एक अच्छा विलन बनाती है। अब जैसे जैसे हम केजीएफ 3 की ओर बढ़ेंगे, विलन्स का इतिहास और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये खलनायक कहां से आते हैं और वो केजीएफ के आने वाले भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। केजीएफ 3 में कहानी रॉकी की गरुड़ा और अधीरा दोनों पर जीत के बाद पैदा हुई शक्ति पर केंद्रित होगी। अब केजीएफ रॉकी के नियंत्रण में है, नए विलन्स उभरेंगे। हालांकि इन विलन्स की जड़ें गरुड़ा और अधीरा की विरासत में देखी जा सकती है। केजीएफ 3 में एक मेन एलिमेंट, एक नए विलन का आगमन होगा जो गरुड़ा की विरासत से आता है। ये नया खलनायक गरुड़ा का कोई छोटा रिश्तेदार या फिर वफादार अनुयायी हो सकता है, जो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है और केजीएफ साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है। ये विलन गरुड़ा की लालच, क्रूरता के साथ शासन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। गरुड़ा की विरासत का प्रभाव उस कैरेक्टर को निर्दयी बना देगा, जिसका एक ही गोल होगा, रॉकी को नीचे लाना और खुद के लिए केजीएफ पर कंट्रोल हासिल करना। इसके अलावा अधीरा के हिंसक कोड का इतिहास केजीएफ 3 में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। अधीरा की अनुयायी, शायद उसके परिवार के सदस्य भी उसके क्रूर तरीकों को अपनाना जारी रखेंगे। वो मानेंगे कि केजीएफ पर डर और हिंसा के जरिए शासन किया जाना चाहिए ताकि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जा सके। रॉकी की अधिक आधुनिक रणनीतिक शासन के साथ उनका टकराव कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू बनेगा। ये लोग रॉकी को सत्ता के लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और वो सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेंगे। केजीएफ 3 में विलन्स का प्रभाव विभिन्न तरीकों से महसूस किया जाएगा। सबसे पहले गरुड़ा और अधीरा के शासन की विरासत रॉकी की यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना देगी। जैसे ऐसे नए विलन्स उभरेंगे, वो न केवल रॉकी की शारीरिक शक्ति को चुनौती देंगे, बल्कि उसके पॉलिटिकल और मोरल डिसीजन को भी चुनौती देंगे। इमोशनल लड़ाई भी उतनी ही तीव्र होगी। केजीएफ 3 पता लगाएगा कि कैसे अतीत वास्तव में हमें कभी नहीं छोड़ता है और कैसे विलन्स की विरासत फ्यूचर को आकार देती है, जिससे रॉकी की लड़ाई न केवल व्यक्तियों के साथ बल्कि उस भूमि के इतिहास के साथ होती है जिस पर उसका नियंत्रण है। केजीएफ के विलन्स केवल विरोधी नहीं है, वो एक क्रूर व्यवस्था की उपज है। केजीएफ 3 पर उनका प्रभाव गहरा होगा। उनकी विरासत रॉकी की हर हरकत को सताएगी। केजीएफ 3 में लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं होगी, ये हिंसा और अत्याचार के चक्र से मुक्त होने के बारे में होगी। आपको केजीएफ 3 के विलन्स के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।